उस समय के जो और भी संत बहुत थे, जैसे कि मच्छिंद्र नाथ है, जिलेंद्र नाथ है, गोरखनाथ है और जो है धर्मनाथ है। तो देखिए मच्छिंद्र नाथ तो चेला गोरखनाथ तो चेला है मच्छिंद्र नाथ का, और जो है धर्मनाथ चेला हुआ जिलेंद्र नाथ का। तो उसी समय की बात है। तो धर्मनाथ जो थे वे छोटी जाति से थे, चमार जाति से थे। तो उसे धर्मनाथ को वे इतनी मान्यता नहीं देते थे, और सेवा भाव भी जो डेरे में या आश्रम में जीव जंते गायें भैंस थी उनकी सेवा उसे दे रखी थी धर्मनाथ को, क्योंकि वो छोटी जाति से था। संत महात्मा भी उस समय में भी भेदभाव था। एक समय की बात है, मौसम खराब हो रहा था, बूंद बादल हो रही थी और रात का समय हो रहा था। तो धर्मनाथ कहने लगा कि गुरुजी कोई कपड़ा दे दो, मैं सिर पर रख लेता हूँ, मौसम खराब हो रहा है। तो देखिए जिलेंद्र नाथ ने, अंधेरा वैसा हो रहा था, जो कपड़ा हाथ में आया वही दे देने को, ले भाई धर ले सिर पे। धर्मनाथ ने खोल के देखा तो अल्फी पाई, गुरु महाराज ने आज तो अल्फी दे दी भाई। खुश होगा धर्मनाथ और अल्फी को पहन के राजी होगा कि भाई आज तो गुरु महाराज ने बाणा ही दे दिया। सवेरे दिन जैसे लिख रहा और नजर पड़ी गोरखनाथ की और सभी चेलों की कि भाई इसे बाणा कैसे दे दिया, इससे तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो धर्मनाथ से पूछते हैं गोरखनाथ, नुकरे तुम्हें बाणा किसने दिया, कहां से आया, कहां से पहरा? तो धर्मनाथ कहते हैं कि महाराज जी मुझे तो गुरुजी ने दिया। गुरुजी से पूछा नुको, गुरुजी आपने उसे बाणा दे दिया, उससे तो ऊपर बहुत है भी। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं भाई मैंने तो नहीं दिया। नुको वो तो आपका ही नाम ले रहा है। तो गोरखनाथ कहता है सही बताओ बाणा कहां से है? नुको बाणा गुरुजी ने दिया है। तो गुरुजी कहते हैं अरे भाई धर्मनाथ सही बता क्या बात है? नुको गुरुजी ऐसा है, रात मौसम खराब था और मैंने आपसे कोई कपड़ा मांगा था। नुको जी मौसम खराब हो रहा, कोई कपड़ा दे दो मैं सिर पर रख लूंगा। आपने जो कपड़ा दे दिया महाराज मैं वही सही कार कर लिया, वही सिर पर भी रख लिया और गले में पहन लिया वही। तो गोरखनाथ कहता है कि महाराज आपने बाणा जानबूझ कर दिया इसे, इससे ऊपर तो और चेले बहुत हैं, बड़े बड़े चेले हैं, उसे आपने नहीं दिया, इसे ही दे दिया बाणा। अरे नुको नहीं भाई ये तो मुकालसे की बात है भाई गोरखनाथ, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। नुको नहीं गुरुजी जब इसे आपने बाणा दे ही दिया तो अब इसकी परीक्षा लो, इसे भिक्षा करने भेजो, ये मांग के लाएगा। जितने भी चेले यहाँ हैं बताते हैं कि उस समय में 14 से चेल्लो बताते हैं, 14 से गोरखनाथ के, मच्छिंद्र नाथ के, जिलेंद्र नाथ के 14-15 चेले बताते हैं उस समय के जो, और कहते हैं कि ये मांग के लाएगा और हम सभी खाएंगे बैठ के। तो गुरुजी कह रहे हैं जिलेंद्र नाथ ने को भाई धर्मनाथ जब ऐसी बात है मांग ला तो कोई बात नहीं। तो देखिए गोरखनाथ ने गुस्से में आकर, प्यार विरोध में आकर जौन सी रोजने की मांगने की तुम भी थी वह तो दी नहीं, और इंसान की खोपड़ी दे दी, इंसान की खोपड़ी उठा के दे दी इनको, या भरने की तो है ही नहीं, क्योंकि इंसान का खप्पर कभी नहीं भरता, इंसान की खोपड़ी ऊंधी होती है, इसलिए इंसान की खोपड़ी नहीं भरती। तो जैसे धर्मनाथ को खप्पर दे दिया और धर्मनाथ अपना भिक्षा करने के लिए चल दिए, और सभी नगर में, सभी गांव में, सभी शहरों में, सब जगह मांग लिया,
लेकिन खप्पर नहीं भरा। सुबह से सांझ होने जा रही है, थोड़ा दिन रह गया। धर्मनाथ कह रहा कि हो आज तो जुलम हो जाएगा, सभी भूखे बैठे रहेंगे। तो ऐसा हुआ, धर्मनाथ जिधर सतगुरु रविदास महाराज रहते थे उधर को ही हो लिया। तो गुरु रविदास जी के पास पहुंच के और गुरु रविदास जी कहते हैं आओ भाई, आओ महाराज। तो धर्मनाथ कहता है कि महाराज जी आवे क्या, हम तो दुखी हो गए सुबह से, मांगते मांगते थक लिए, पर या तो तुम भी भरने में नहीं आ रही। नुको रे अच्छा। तो गुरु रविदास जी ने जैसे ही देखा नुको हो, नुको रे धर्मनाथ या तुम भी नहीं है, खप्पर है, यो खप्पर है, यो मांगने से नहीं भरने का भाई। क्या कह रहे गुरु महाराज? खैर नुको कोई बात नहीं, तू पानी वानी पी, सस्ता थोड़ा, और इस काम को तो कुमाली कर देगी। धर्मनाथ को पानी वाली पिलाया बैठाया और रास्ता बताया कि जाइए, इस काम को तो कुमाली कर देगी। उसी प्रकार धर्मनाथ चल देते हैं और कुमाली देखते कहती है कि आओ महाराज, आओ महाराज। इनको गुरुजी ने भेजा होगा। इनको हाँ भेजा तो सही, पर तुम्हें किसने बताया? अब सोच मान रहा है इस बात क्या? नुकोरी आ तो मैं गया, पर मेरे जो साथी हैं वे सब भूखे बैठे आज, मुझे भिक्षा मिली नहीं, मुझे खप्पर नहीं भरायो मेरा, और मैं परेशानी में हूँ। तो कुमाली कहती है कि लाओ भाई इधर आओ। उसी समय कुमाली 2.5 मुट्ठी चावल छोड़ देती है और उसमें एक चम्मच लगा देती है और कपड़ा घेर देती है और कहती है नुको जाओ, इसमें से जैसा भी कोई भोजन मांगेगा, ठंडा गरम मीठा खट्टा, जैसा भी कोई मांगेगा वैसा ही भोजन इसमें से निकल कर आएगा। और चाहे जितने ब्रह्मांड को, चाहे जितनी दुनिया को जिमा लियो, सारे ब्रह्मांड को जिमा लियो, जाओ, भोजन खत्म नहीं होने का। तो देखिए गुरु का वचन हो गया, गुरु का वचन हो गया। और धर्मनाथ डेरे में पहुंच जाता है। क्यों? कि गुरु शिष्य के लिए पद छोड़ देते हैं, अन्य उस काम को तो सतगुरु रविदास महाराज भी कर देते हैं, लेकिन वो कुमाली के लिए पद छोड़ दिया। गुरु महाराज शिष्य के लिए पद छोड़ देते हैं, वो काम कुमाली को ही करना था। उसी समय धर्मनाथ डेरे में पहुंच जाता है और गोरखनाथ कहता है रे भरवाला। नुको जी हाँ महाराज, आपकी दया होगी भरवाला महाराज। नुको रे किसने भरी? नुको नहीं महाराज, ये बेकार बात है, ये बेकार की बात तो नहीं करना, लेकिन सब बैठ के भोजन करो और तब मैं बताऊंगा। उसी प्रकार सभी बैठ के भोजन करने लगे। जितने भी वहाँ इंसान थे या आदमी थे या राह चलते थे, सबको बैठ के भोजन करा दिया है। तो गोरखनाथ कहता रहे अब तो बता देने को नहीं महाराज, बताऊंगा तो मैं है ही। आप भी, अभी गुरुजी भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, सभी बैठ के भोजन कर लो, मैं जब भी बता दूंगा। तो देखिए सभी ने बैठ के भोजन करा और भोजन करते जा रहे और नू कहते जा रहे कि गोरखनाथ जी आपके डेरे में तो अब लोग भोजन ऐसा मिला ही नहीं हमें, ये तो भोजन कहीं हमारे लोग का ही है। गोरखनाथ भी खाता जा रहा और मन में अफसोस कर रहा कि भाई वाकई भोजन तो आज घना ही बढ़िया है भाई। सब जीम लिए। गोरखनाथ जी कहते रहे भाई अब तो बता दे। नुको महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं भी भोजन कर सकता हूँ। नुको ने हाँ तुम भी कर लो। धर्मनाथ भी भोजन कर लेता है और खप्पर जू का तू भरा का भरा ही रहता है।
जब सबने भोजन कर लिया तो गोरखनाथ कहता रहे अब तो बता दे। नुको नुको हाँ महाराज, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो धर्मनाथ कहता है कि महाराज आपकी लड़ाई इस कुर्ते पे ही तो है, इस अल्फी पे ही तो है, इस बाणे पे ही तो है। नुको हाँ महाराज, काड़ का बाणा और काड़ का कुर्ता नुको योल लो महाराज। मैं चला। नुको रे कहाँ जाओगे बता कर जाओ। नुको सुनने की बात है महाराज, तुम तो मांग तांग के अपने तो अपना ही पूरा पाटते हो। मैं जाऊंगा वहां जो सारे ही ब्रह्मांड को, सारी पब्लिक को, सारी दुनिया को जी मार सके। मैं वहां जाऊंगा महाराज। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। धर्मनाथ चल देता है और वो गोरखनाथ भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तो धर्मनाथ तो गुरु रविदास जी के चरणों में आके माथा टेकते हैं कि गुरु महाराज मुझे भी अपने चरणों में जगह दे दो महाराज, मुझे भी अपने नाम का अधीन बना लो। तो देखिए धर्मनाथ को सतगुरु महाराज रास्ता बता देते हैं, वहां से उनका नाम धर्मदास हो जाता है। और धर्मदास वहीं रहन सहन लगे। और गोरखनाथ जो कहते हैं इनको, अरे ये तो भाई ये तो रविदास चमार है भाई। तो क्या कह रहे कि महाराज कोई छां का भी इंतजाम कर ले करो, तुम धूम में ही बैठे रहते हो। सतगुरु रविदास महाराज कह रहे भाई गोरखनाथ जी, जैसे सतगुरु महाराज की रजा होती है बस ऐसा ही अपने कार्य चलता है। तो गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि आओ महाराज गंगा स्नान करने चले। सतगुरु रविदास महाराज कह रहे कि महाराज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कुछ काम लगा है और आप गंगा स्नान कर आओ, कोई बात नहीं। तो देखिए गोरखनाथ गंगा स्नान को चल देते हैं और जैसे ही स्नान करके आते हैं तो उन्हें क्या नजर आया, इमली का पेड़ है, इमली का पेड़ नजर आया। और गोरखनाथ कहते जो हो ये तो वाकई रविदास का प्रकाश हो रहा भाई हैं। या रवि तेरी लीला, गोरखनाथ कह रहे हैं कि या रवि तेरी लीला, तेरा तो वाकई लीलाधारी हो तुम, थारी तो माया का आर पार नहीं है कुछ। मन में विचार लगाते हैं कि कुछ ज्ञान गोष्ठी करेंगे बैठ के। उसी समय गोरखनाथ जी बैठ जाते हैं तो सतगुरु रविदास महाराज को कहते हैं कि महाराज कुछ ज्ञान गोष्ठी होनी चाहिए। उनको महाराज ज्ञान गोष्ठी कर लो, कोई बात नहीं। तो देखिए गोरखनाथ जी क्या पूछते हैं सतगुरु रविदास महाराज से। उनको महाराज जब ये पिंड ब्रह्मांड आकाश पृथ्वी कुछ भी नहीं था, ये जीव या ये हंस कहाँ ठहरा था, कहाँ रहता था। तो देखिए एक वाणी के द्वारा गोरखनाथ सतगुरु रविदास महाराज से क्या पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं। हंसा कहाँ से आया जी, वहाँ का भेद बताओ जी। हंसा कहाँ से आया जी, वहाँ का भेद बताओ जी। भेद बताओ जी, वहाँ का भेद बताओ जी। हंसा कहाँ से आया जी, वहाँ का भेद बताओ। हंसा कहाँ से आया जी, वहाँ का भेद बताओ जी। क्या पूछ रहे गोरखनाथ सतगुरु रविदास महाराज से।
पांच तंत्र गुण तीन नहीं ते पिंड बिरमंडा। पांच तंत्र गुण तीन नहीं ते पिंड बिरमंडा। सालिक राम शिला भी नाती नहीं थी नदिया गंगायन। कहाँ से आया जीवन भेद बताओ जीवन का कहाँ से आया। भेद बताओ जीवन का भेद बताओ जीवन का कहाँ से आया जीवन भेद बताओ जीवन का। क्या पूछ रहे गोरखनाथ? शेष महेश गणेश नहीं थी बिरमा वाणी। शेष महेश गणेश नहीं थी बिरमा वाणी। जया जून वहाँ कुछ भी ना थी जबकि कहूँ कहानी अंत कहाँ से आया जीवन भेद बताओ जीवन का कहाँ से आया जीवन का। भेद बताओ जीवन का भेद बताओ जीवन का कहाँ से आया जीवन का। भेद बताओ जीवन का कहाँ से आया जीवन का। भेद बताओ जी। क्या पूछ रहे गोरखनाथ? उजले अंबर तारे नहीं थे चंदा सूरा। उजले अंबर तारे नहीं थे चंदा सूरा। वह दिन का मोए भेद बता दो जिस दिन गुरु किया पूरा अंता कहाँ से आया जीवन भेद बताओ जीवन का कहाँ से आया जीवन का। भेद बताओ जीवन का भेद बताओ जीवन का कहाँ से आया जीवन का। भेद बताओ जीवन का। क्या कहा? वेद पुराण वहाँ कुछ भी नाते नहीं थे पंडित काजी। वेद पुराण वहाँ कुछ भी नाते नहीं थे पंडित काजी। वह दिन का मोए भेद बता दो जिस दिन रची थी बाजी अंता कहाँ से आया जीवन भेद बताओ जीवन का कहाँ से आया जीवन भेद बताओ जी। भेद बताओ जीवन का भेद बताओ जीवन का कहाँ से आया जीवन भेद बताओ जी।
यो हंसा कहाँ से आया जी, वहाँ का भेद बताओ जी। यो हंसा कहाँ से आया जी, वहाँ का भेद बताओ जी। भेद बताओ जी, वहाँ का भेद बताओ जी। यो हंसा कहाँ से आया जी, वहाँ का भेद बताओ। पंच का खोज मीन का मार्ग अनुरागी लोलीना। पंच का खोज मीन का मार्ग अनुरागी लोलीना। कह गोरख बताओ रविदासा कौन सा मार्ग जीना। हंसा कहाँ से आया जी, वहाँ का भेद बताओ। यो हंसा कहाँ से आया जी, वहाँ का भेद बताओ। भेद